गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो कंटेंट है ये कंटेंट हमारा बेस्ड है नेचर ऑफ सीक्वेंस। मतलब कहने का मतलब ये हमारा कि सीक्वेंस कब हमारा बाउंडेड होगा, कब अनबाउंडेड होगा, कब अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, कब लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, कब दोनों एग्जिस्ट करेगा, कब दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस में हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ सीक्वेंस। इस कहने का मतलब है बाउंडेड और अनबाउंडेड डेड सीक्वेंस। ठीक है, हम इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कि सीक्वेंस हमारा कब बाउंडेड होगा, कब अनबाउंडेड होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको एक फंक्शन से रिलेट करा देते हैं कि फंक्शन में क्या होता है, डोमेन रेंज। ठीक है, तो क्योंकि उसी फंक्शन का यूज करके ही हमारा बाउंडेड और अनबाउंडेड को बताया गया है, उस फंक्शन में रेंज का। ठीक है, जैसे ये एक सेट हो गया, एक सेट ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसमें एलिमेंट एक्स टाइप का है, इसमें वाई टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है। ये वाई जो किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये एफ मैपिंग है। जो इसमें एलिमेंट आपको मिलेंगे वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर अप टू वाई एन, जो क्या होगा, इन सब का इमेज होगा किसका, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर का क्या होगा, ये इमेज होगा। ठीक है, एक्स वन का इमेज वाई वन, एक्स टू का वाई टू, इस तरह से सब क्या इमेज है। ठीक है, इसमें ढेर सारे एलिमेंट है, तो जिसका जिसका मैपिंग होता है, ठीक है, तो उसके कलेक्शन को हम ले लेते हैं जिसका इसमें मैपिंग मिला है। तो मान लिया हमें मैपिंग में क्या मिला है, वाई वन मिला है, वाई टू मिला है, वाई थ्री मिला है, डैश 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 वाई एन मिल गया। ठीक है, इसका एक कलेक्शन ले लिया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ये मैपिंग के कंडीशन पे डिफाइन करेगा। ये मैपिंग का हमारा किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये हमारा फंक्शन मैप हुआ है। क्लियर है, तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, मान लिया अगर ये हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जिसका जिसका हमें इमेज मिलता है यहाँ पे। ठीक है, जिसका जिसका इमेज हमें मिला है, तो इन सभी को क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो ये सब क्या है एक्चुअल में, ये देखा जाए ये सब एक्चुअल में रेंज ही है ना। यहाँ से यहाँ तक जो जितने एलिमेंट है सभी क्या है, इस सेट वाई का रेंज ही है। ठीक है, क्योंकि ये सब इमेज एलिमेंट का कलेक्शन है। तो इसमें देखा जाए ये वाई वन दिख रहा है, एक वाई एन दिख रहा है। ठीक है, दो नंबर दिख रहे हैं, वाई वन और वाई एन, जिसको हम मान लेते हैं के वन और के टू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, के वन क्या है, इस रेंज की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू है किसका, सीक्वेंस का। और ये क्या है, के टू, लार्जेस्ट वैल्यू है किसका, सीक्वेंस का, या फिर हाईएस्ट वैल्यू है। के वन स्मॉलेस्ट है, के टू लार्जेस्ट है इस सीक्वेंस का। तो इसी के वन और के टू को हम क्या कहेंगे, लिमिट कहते हैं। के वन के टू को, के वन एंड के टू को क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, के वन के टू लिमिट पॉइंट। ये अब ये जो के वन है ये नीचे है, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए इस के वन को हम क्या कहेंगे, लोअर बाउंड, और के टू को क्या कहेंगे हम, अपर बाउंड। क्लियर है, तो बाउंडेड सीक्वेंस, नेचर ऑफ सीक्वेंस कब बाउंडेड होगा, कब अनबाउंडेड होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस सीक्वेंस के रेंज, सॉरी इस फंक्शन के रेंज पे। ठीक है, ये फंक्शन अगर हमारा डिफिनिट है, फाइनाइट है, तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे अपर और लोअर दोनों बाउंड एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है, अगर फंक्शन हमें क्या मिलता है,
फंक्शन का रेंज अगर हमें फाइनाइट मिलेगा तब तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड होगा। अब इसमें जो इस रेंज में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो उसे कहेंगे हम क्या, लोअर बाउंड। और इस सेट बी में जो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी उसे क्या कहेंगे, अपर बाउंड। अब इसको पता करने के लिए इसीलिए सीक्वेंस को एक ऑर्डर में लिखा जाता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या हुआ, ये K1 क्या है, Y1 है, Y1 क्या है, लोअर बाउंड है, Y2 क्या है, YN क्या है, YN अपर बाउंड है। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं डिफिनेशन की ओर, तब तक इसको इरेज कर देते हैं। डिफाइन करने के लिए हमें क्या, अब पता चल गया कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड कुछ होता है। कंटेंट ये कहाँ से लिया गया, फंक्शन के रेंज से, ठीक है, रेंज से लिया गया है। अब कहीं कहीं बुक में K1 K2 लिया रहेगा, कहीं कहीं L और U लिया होता है, कहीं कहीं स्मॉल m और कैपिटल M लिया होता है, कहीं कहीं इसी को K2 और K1 रिवर्स कर दिया जाता है, कहीं कहीं से L1 और L2 लिया जाता है। ये क्या है, ये सभी लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड, और ये सभी क्या है, अपर बाउंड के सिंबल हैं। ठीक है, ये सब सिंबल हैं, याद रखिएगा रिप्रेजेंट करने का। तो कोई सीक्वेंस है उसका लोअर बाउंड K1 है और अपर बाउंड K2 है, या फिर कोई एक सीक्वेंस है जिसका लोअर बाउंड L है और अपर बाउंड U है, या फिर कोई सीक्वेंस है जिसका लोअर बाउंड स्मॉल m है और अपर बाउंड कैपिटल M है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि लोअर बाउंड क्या है, K2 है और अपर बाउंड K1 है, लोअर बाउंड L2 है और L1 है, अपर बाउंड L2 है। तो ये सिंबल है इसके लिमिट को या फिर बाउंडेड सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन हमें डिफाइन क्या करना है, बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस के डिफिनेशन को बताना है। ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए हमें एक सीक्वेंस को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, वो सीक्वेंस कैसा होगा, ऐसा एक सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या होता है, ये फंक्शन का रेंज का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें इसको हम बाउंडेड तभी कहेंगे जब इस सीक्वेंस को बाउंडेड तभी कहेंगे जब इसके रेंज का अपर और लोअर, क्या फिर कह सकते हैं कि रेंज का जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू या फिर सबसे लोएस्ट वैल्यू अगर एग्जिस्ट करेगा, रेंज का हाईएस्ट, सबसे पहले लिखेंगे लोएस्ट और हाईएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तब तो हम उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे और इसको लिखेंगे एस एन लेस और इक्वल टू, ये मान लिया K2 हो गया, ये K1 हो गया। ठीक है, देखा जाए कि ये क्या अपर बाउंड K2 है, लोअर बाउंड K1 है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं एस एन लेस और इक्वल टू कैपिटल M लेस और इक्वल टू स्मॉल m, ये हो गया, या फिर इसी को L एस एन कैपिटल L से लिखेंगे, या फिर इसी को L एस एन यू से लिखेंगे। ये सब क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस को डिफाइन किया जा रहा है। ये सीक्वेंस हमारा अपर बाउंड एज वेल एज लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन एस एन जो है K2 के बराबर होगा जो अपर बाउंड होगा, और एस एन जो होगा K1 के बराबर होगा जो लोअर बाउंड होगा। लेकिन हमें यहाँ पे डिफाइन करना है ये जो सिंबल है उससे छोटा भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लिया अगर K2 हमारा अपर बाउंड नहीं है तो इससे एक छोटे
छोटी वाली वैल्यू जो होगी वो हमारा अपर बाउंड होगा। अगर उससे छोटी जो वैल्यू अगर वो अपर बाउंड नहीं है तो उसके बाद वाली छोटी वैल्यू लेंगे। तो इसलिए लेस देन का साइन इसलिए यूज़ किया जाता है। और ये इसका मतलब क्या, K2 मतलब क्या, इक्वल टू है, मतलब K2 को कंटेंट किया गया, लिया गया है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसी को अपर बाउंड कहते हैं। और इसी K1 को यहाँ पे क्या कहेंगे, या फिर इन सभी को लोअर बाउंड कहेंगे। ये तो क्लियर है। अब सीक्वेंस आता है, कभी कभी सीक्वेंस हमारा अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, कभी कभी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, कभी कभी दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें इस चीज़ को बताना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सीक्वेंस का अपर बाउंड एग्जिस्ट किया है और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट किया हुआ है। यहाँ पे मान लिया कोई सीक्वेंस है जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो अ सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। मान लिया अ सीक्वेंस है इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। इफ इट्स रेंज इट्स रेंज क्या हो, K1 लेस और इक्वल टू एस एन के बराबर हो, ठीक है। फिर कहना है अ सीक्वेंस इज बाउंडेड above if its रेंज K2, यहाँ पे K1 लिखेंगे। किस तरह से हो K1 K2, ये K2 जो हो लेस और यसन लेस और इक्वल टू K2, ये कंडीशन हो, तो इसे कहेंगे कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड क्या है, एबव। क्यों, क्योंकि K2 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और यहाँ पे K1 क्या है, सबसे लोएस्ट वैल्यू, इसलिए बाउंडेड बिलो यूज किया गया, उसको बाउंडेड एबव किया गया है। लेकिन कंडीशन आएगा कि अ सीक्वेंस को हम बाउंडेड ही कब बोलेंगे, जब K1 और K2 दोनों एग्जिस्ट करे उसके रेंज में। लिख लेते हैं यहीं पे, या फिर इरेज करके लिखते हैं। हम किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कब कहेंगे, अ सीक्वेंस एस एन इज said to be bounded if its range K1 and K2 such that K1 लेस और इक्वल टू Sn लेस और इक्वल टू K2, मतलब कि रेंज में K1 और K2 दो वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि जो Sn सीक्वेंस का जो वैल्यू है, नंबर आएगा, वो K2 के बराबर है, K2 से छोटा होगा, और K1 के बराबर या फिर K1 से बड़ा होगा। तो कहेंगे सीक्वेंस को हम सीक्वेंस बाउंडेड है, सीक्वेंस इज बाउंडेड। या फिर इसी को और नाम से कहा जाता है कि अ सीक्वेंस Sn is said to be bounded above as well as bounded below if its upper limit K2 and lower limit K1 exists such that क्या हो, K1 लेस और इक्वल टू Sn लेस और इक्वल टू K2, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड, अ सीक्वेंस को हम बाउंडेड कब कहेंगे, जब इसकी अपर और लोअर लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे, या फिर K1 उसके रेंज में K1 और K2 दो नंबर हो इस तरीके से जो सीक्वेंस के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। लेकिन ये डिफिनेशन थोड़ा सा क्या है,
इनकम्प्लीट लगता है। लेकिन इस डिफिनेशन को देखा जाए, अ सीक्वेंस एसन इज सेड टू बी बाउंडेड एबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो इफ अपर लिमिट k2 एंड लोअर लिमिट k1 एग्जिस्ट इन इट्स रेंज, इन इट्स रेंज, उसके रेंज में क्या हो, एग्जिस्ट करता हो। तो किस प्रकार से, सच दैट k1 लेस और इक्वल टू Sn और Sn इज लेस और इक्वल टू k2, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब तो कहेंगे सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है एज वेल एज बाउंडेड, बाउंडेड एबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। लेकिन हम सीक्वेंस को अनबाउंडेड कहेंगे, कब कहेंगे, तो बात यह है कि सीक्वेंस को अनबाउंडेड कब कहेंगे। तो अनबाउंडेड के लिए 3 कंडीशन हम यहाँ पे बताएंगे कि 3 कंडीशन क्या क्या होता है अनबाउंडेड के केस में। अनबाउंडेड के केस में हमारे 3 कंडीशन है। क्या हो कि अपर बाउंड एग्जिस्ट, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे, बट अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करे लेकिन अपर बाउंड एग्जिस्ट ना करे, तो ऐसे सीक्वेंस को अनबाउंडेड कहेंगे या फिर अपर बाउंड सीक्वेंस कहते हैं, सॉरी लोअर बाउंड। दूसरा क्या है कि सीक्वेंस जो है हमारा अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, अपर बाउंड क्या करे, एग्जिस्ट करे, बट जो लोअर बाउंड है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अपर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को भी अनबाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। और तीसरा कंडीशन है लोअर बाउंड एज वेल एज अपर बाउंड बोथ आर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए सिंबल हम एस से प्रयोग करेंगे, अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए सिंबल हम एस से प्रयोग करेंगे। ये क्या है, ये सिंबल है, सी है। और अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए सिंबल हम ये प्रयोग करेंगे। या फिर इसी चीज़ को किताब में कुछ इस तरह से दिया जाता है, ऐसे और ऐसे, नहीं दिख रहा होगा, हम बगल में लिख देते हैं, और ऐसे, ये क्या है, लोअर बाउंड का सिंबल है। और इसको ऐसे और ऐसे, और इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे और ऐसे, दोनों तरीके से ओपन कर देंगे। ये जो है, ये जो है, ये एक अलग तरीके से लिखा जाता है, तो ये लिखे या फिर ये लिखे, सिंबल लिखने का तरीका होता है। जैसे हमें इसका लोअर बाउंड की एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या लिखेंगे, k1 और k2 ये लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे। अपर बाउंड का लिखना हो k1 k2 दो लिमिट है, यहाँ पे ये वाला सिंबल, यहाँ पे ये वाला सिंबल बना देंगे। अगर लिखना हो कि बाउंड क्या है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए k1 और k2 इस तरीके से सिंबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन लेस देन k2 लेस और इक्वल टू k1, ठीक है। इसको लिखना हो तो एस एन लेस और इक्वल टू k2 और इसको k1 लेस देन k1। यहाँ पे केवल ये वाला ब्रैकेट लगा इसलिए इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा इसलिए इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एस एन लेस देन k2 लेस देन k1, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलिटी का ये ब्रैकेट लगा ही नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा, ये वाला ब्रैकेट लगा ही नहीं है,
तो यहाँ पे दोनों ओपन है, तो इसलिए ये इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा। ये हमारा सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है। डिफाइन कैसे करना हो, तो डिफाइन करने के लिए अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ either upper limit does not exist or lower limit does not exist or both upper as well as lower does not exist, then sequence is said to be unbounded। अब कहा जाए कि sequence का डिफाइन करना है कि अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, लोअर बाउंड एग्जिस्ट ना करे। अ sequence is said to be bounded above if कंडीशन क्या दिखा देंगे, अगर बाउंडेड एबव का दिखाना है तो हम यहाँ पे ये वाला कंडीशन को दिखा देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ये वाला सिंबल बाउंडेड एबव है तो अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, और सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो तो ये वाला सिंबल लेके दिखा देंगे। कंडीशन क्या होगा, ये इतना दिखा देंगे, ये इसमें ये इतना कंडीशन दिखा देंगे, और लास्ट वाले में ये दिखा देंगे कि अपर और लोअर दोनों एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वाला कंडीशन दिखा देंगे। बाउंडेड एबव होगा तो ये वाला कंडीशन एसन लेस और इक्वल टू K2। बाउंडेड बिलो होगा तो एसन जो हो ग्रेटर और इक्वल टू K1। न तो अपर बाउंड न तो लोअर बाउंड हो, उस केस में अनबाउंडेड सीक्वेंस हो तो ये वाला कंडीशन दिखा देंगे। या फिर इसी को कह सकते हैं एसन जो है इस वाले कंडीशन को, जो एसन है लेस देन प्लस इनफाइनाइट लेस देन माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, इस वाले कंडीशन को लिखा जाता है। और यहाँ पे एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्चुअल में ये इनफाइनाइट को इंडिकेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट जो लगा है ये K2 इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये जो लगा हुआ है K1 ये हमारा इनफाइनाइट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की ओर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये माइनस इनफाइनाइट को इंडिकेट या इनफाइनाइट को करेगा, जरूरी नहीं कि वो माइनस इनफाइनाइट हो, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ये हमारा बाउंडेड की प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है कि लिमिट ऑफ अ सेक्वेंस कैसे निकालते हैं, कि अपर लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, लोअर लिमिट ये K1 K2 कैसे एग्जिस्ट करता है, इस चीज़ को हमें निकालना है। तब तक के लिए धन्यवाद।